मध्य प्रदेश की एमए की परीक्षा में क्रांतिकारियों को आतंकी बताकर सवाल पूछने पर बवाल मच गया है। राजनीति शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने आनन फानन एक जांच कमेटी भी बना दी है, लेकिन सवाल है कि वो कौन है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को आतंकवादी बताते हैं। क्या है पूरा विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एमए की परीक्षा में देश की स्वतंत्रता के सिपाहियों को क्रांतिकारी आतंकवादी यानी रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताए जाने पर हंगामा मच गया है। दरअसल ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी में 25 दिसंबर को एमए की पॉलिटिकल फिलॉसफी पेपर 3 की परीक्षा हुई। इसके प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। परीक्षा में पूछा गया, क्रांतिकारी आतंकवादियों की गतिविधियों को परिभाषित करें। चरमपंथी और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर होता है? प्रश्न पत्र में क्रांतिकारियों को आतंकी बताकर सवाल पूछे जाने पर यूनिवर्सिटी के छात्र भड़क गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी और पार्टी के कई कार्यकर्ता इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर आए। पूरे विवाद पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से एक्शन लेने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में भारत के क्रांतिकारियों को आतंकी कहना शर्मनाक और दर्दनाक है। मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव IK मंसूरी सामने आए और उन्होंने कहा कि भारत के क्रांतिकारियों को आतंकी कहे जाने पर जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। जांच की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक्शन किस पर लिया जाएगा? प्रश्न पत्र बनाने वाले कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के ही पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स हैं और उन्होंने भी सवाल सिलेबस के अंदर से ही पूछा होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो हमेशा ये दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही देश को आजादी मिली है। फिर ऐसा क्यों है कि उनके नाक के नीचे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुप्पी साध रखी है? दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया गया हो। हकीकत ये है कि वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने कोर्स की किताबों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी की संज्ञा दी है और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे महानायकों को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी बताया है। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले प्रोफेसर्स ने वही सवाल पूछा जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए गलती इनकी नहीं, बल्कि उन वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों की है, जिन्होंने कुंठित मानसिकता के साथ इतिहास की किताबें लिखी हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कई स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में जगह नहीं दी है और कुछ जगह दी भी है तो उन्हें अलग अलग नाम देकर उन्हें बदनाम ही किया है। भारत के क्रांतिकारियों को प्रश्न पत्र में आतंकी कहे जाने से छात्रों के बीच गलत संदेश पहुंच रहा है। लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इतिहासकार हैं, जिन्होंने पूरे देश को इतिहास के नाम पर गुमराह किया है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।